स्कूल खुलते ही कोरोना विस्फोट सरकार और विभाग दोनों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, लंबे वक्त के बाद स्कूल खुले, बच्चों में भी उत्साह था कि स्कूल जाएंगे, एक बार फिर दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये जो कोरोना विस्फोट हुआ है, खासतौर पर 2 जगहों से जिस तरह की खबरें आई हैं, अब पेरेंट्स, विभाग, सरकार सभी चिंतित हैं। ये वाकई में चिंता की बात है कि 11 महीने के बाद स्कूल खोले गए हैं और उसके बाद लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो छात्रों में देखे जा रहे हैं। इसके पीछे आखिर कारण क्या हो सकता है, इसे जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक कारण जरूर नजर आता है। संभव नहीं लगता कि 11 महीने से बंद स्कूलों में सैनिटाइजेशन करवाया जा सके। इसके साथ ही ये व्यवस्था की जाए कि वहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर सभी बच्चों के लिए उपलब्ध रहे, डिस्टेंसिंग के साथ में बैठाया जा सके। तो ये तमाम तैयारियां जो हैं वो करने के लिए महज 1 दिन का समय था और 1 दिन के बाद स्कूल खोल दिए गए। जब स्कूल खोले गए उसके बाद से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। राजनांदगांव के युगांतर स्कूल में एक साथ 24 बच्चे संक्रमित हुए, सूरजपुर में बच्चे संक्रमित हुए हैं, प्रतापगढ़ में संक्रमित हुए हैं। और इस वक्त जो है स्कूलों को इसलिए भी खोला गया है क्योंकि 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं। तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले से ही वहां पर चल रही थी और उसके बाद 9 से लेकर 12 तक यानी कि 9वीं और 11वीं के भी बच्चों का आना शुरू हो गया। लेकिन जो स्थितियां बन रही है उसे जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसका ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि बड़े स्तर पे संक्रमण सामने आ रहे हैं। अगर एक ही स्कूल से 24 बच्चे संक्रमित होते हैं तो ये अपने आप में चिंता की बात हो जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि पिछले 11 महीने से स्कूलों को बंद रखा गया था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखाई स्कूल शुरू करने के लिए। जैसे स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई उसके बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। तो इस तरह की स्थिति बन क्यों रही है? हालांकि अब जब मामले सामने आए हैं तो सभी स्कूलों को भी ये निर्देश दिया गया है, जिला शिक्षा अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि सख्ती से पालन करवाया जाए। जिन स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, क्या अब इनमें प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी होल्ड की जाएंगी, बाद में की जाएंगी? और अगर यही व्यवस्था है तो फिर कैसे चलेगा बाकी स्कूलों के लिए भी? जी, जिन स्कूलों में मामले सामने आए, चाहे वो राजनांदगांव का स्कूल हो, सूरजपुर का हो या प्रतापगढ़ का हो, फिलहाल कुछ दिन के लिए इन स्कूलों को बंद किया गया है और यहाँ पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। इस दौरान जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं उसके लिए किसी दूसरे स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था की जानी है। लेकिन आगे ये स्थिति ना बने इसका ध्यान अब खासतौर से शिक्षा विभाग को रखना होगा और ये पहल करनी होगी कि सभी बच्चे जो स्कूल पहुंच रहे हैं उनकी बहुत ही गंभीरता के साथ जांच